परिस्थितियां खतरनाक हों और उन्हें बदलना मुश्किल हो, जब परिस्थितियां खतरनाक हों और बदलना असंभव हो, तो परिस्थितियों बदलने की बजाय मना स्थिति बदल लीजिए। परिस्थिति आप वहां बदल जाए, कभी ना कभी वो हरी हो जाएगी, रास्ता खुल जाएगा। ऐसे ही कोई भी समस्या हो, कोई भी संकट हो, बड़ी छोटी सी कहानी आप सुन रहे थे। प्यासा हिरण पानी को खोजता खोजता नदी किनारे तक तो पहुंच गया, लेकिन पानी को मुंह लगाए उसके पहले ही उसकी नजर पड़ गई कि शिकारी उस पर बाण खींच करके तैयार है। और उधर दूसरी तरफ देखा कि भागें, तो देखा बाएं तरफ भागना चाहते हैं, लेकिन उस तरफ शेर आ रहा है, शेर खड़ा है। उसने कहा आज तो बिल्कुल मारे गए, अब तो पीछे भागना पड़ेगा। पीछे की तरफ उसने देखा तो गर्मियों का भयंकर मंजर, और वृक्षों ने आपस में घिस करके आग पकड़ ली। उसने विचार किया, ना पीछे ना दाएं ना बाएं, और आगे है नदी। नदी से प्यास तो बुझ सकती है, लेकिन अगर दौड़ करके इसमें कूद गए तो मौत भी पक्की है। क्या करें? उसने आंखें बंद की और प्रार्थना की, इंतजार किया, मनस्थिति चेंज की, जो कुछ होना है सो होगा। अब धर्म ही सहारा है, भगवान ही रक्षा करेंगे। बिना बहुत ज़्यादा घबराए उसने प्रभु का स्मरण किया। योग संयोग की बात कि मेघ घिर आए, बादल चमक पड़े। इसी गड़बड़ाहट में एक पेड़ की छोटी सी टहनी टूट करके शिकारी के माथे पर गिरी। जैसे ही टहनी गिरी, थोड़ी देर के लिए घबरा गया, उसका हाथ का तीर का निशाना छूट गया। तीर का निशाना छूटा तो लक्ष्य तो हिरण पर था, लेकिन हिलने डुलने से वो सीधा का सीधा जाके लगा शेर को लगा। दाएं से बाएं तरफ जाता हुआ शेर ढेर हो गया, और भड़बड़ाहट, मेघों की गड़गड़ाहट के साथ ही बरसात चालू हो गई। जंगल की आग भी बुझ गई, और फिर नदी के पास तो था ही। उसने बड़ी शांति से अपनी प्यास बुझाई और वापस अपने प्रवास की तरफ चला गया। सब तरफ से घिरने के बाद भी डटे रहना, धैर्य रखना, ये बुद्धिमानी है। गुरुजनों के चरित्र से सीखने को मिलता है, धैर्य धारण करो। बिना धैर्य के, बिना उपसर्ग परिचय जय किए कोई तीर्थंकर, कोई भगवान नहीं बनता। मुनि सुब्रत भगवान ने भी आज की तिथि में जन्म लिया, और आज की तिथि में ही तप और संयम को स्वीकार किया, और महान तप साधना के बल पर भगवान बने, मोक्ष में विराजमान हो गए। प्रत्येक आत्मा होनहार परमात्मा है। सौभाग्यशालियों, मुनिश्री ने बड़ा अच्छा रूपक बनाया। बात तो सच्ची है, नागफणी का बोर्ड था और उस पर ढेर सारे कागज चिपके थे, और अगर केवल पत्थर से घिसते तो नाम भी घिस जाता। तो पानी डाल डाल करके उसको धीरे धीरे घिसा और साफ हो गया, और फिर साफ साफ दिखने लगा नागफणी पार्श्वनाथ मंदिर का रास्ता 9 किलोमीटर। अब कोई भी आसानी से पढ़ करके उस तरफ मुड़ सकता है। जब तक हमारी आत्मा पर काम क्रोध के पोस्टर चिपके हुए हैं, जब तक हमारे मन पर मान माया के पोस्टर चिपके हुए हैं, तब तक हमें आत्मकल्याण का रास्ता नहीं दिखता, आत्मशुद्धि का रास्ता नहीं दिखता। देवशास्त्र गुरु क्या चीज होते हैं ये भी समझ में नहीं आता। आज देखिए, मुनियों का अपमान करने वाले लोग मिल जाएंगे, आज्ञा का उल्लंघन करने वाले भी दोनों लोग मिल जाएंगे, देवशास्त्र गुरु की आसाधना करने वाले लोग मिल जाएंगे। एक गुरु को ऊंचा उठाने के लिए दूसरे के उल्टे सुल्टे दुष्प्रचार करने वाले भी मिल जाएंगे।
ये क्या कर रहे हैं। इससे गुरु का, ज्ञानी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ज्ञानी जो इस तरह की दुष्प्रवृत्ति करेगा उसका कल्याण जरूर होगा। तुमने अपने ऊपर ही पोस्टर चिपका लिए, अपने ऊपर मैलापन ओढ़ लिया। अभी मूलाचार्य जी का स्वाध्याय हो रहा था, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। बोली जैसे दर्पण पर अगर कालिख जम जाए, मैल जम जाए, तेल लग जाए, दर्पण का उजलापन खत्म हो जाए तो उसमें चेहरा भी साफ साफ दिखता नहीं। ऐसे ही मन पर कसायों के, विकारों के कालिख लग जाएं तो आत्मा का दर्शन नहीं होता। आत्म तत्व के दर्शन के लिए मुनिराजों का सानिध्य, देवशास्त्र गुरु की उपस्थिति और निरंतर शास्त्राभ्यास के बल से खुद को निखारना बहुत ज़रूरी है। दूर दूर के श्रावक आ रहे हैं, हमारे गांव में आओ, हमारे गांव में आओ। हैं अब भाई, आपके गांव में जाने से क्या मिलेगा। हम तो सिद्धों के गांव में जाने के लिए निकले हैं। कहाँ जाने के लिए निकले हैं? सिद्धों के गांव में जाने के लिए निकले हैं। अब तुम्हारे बीच में जो जो गांव आ जाएं वहाँ वहाँ चले जाएंगे, जानबूझ के किसी फालतू गांव में नहीं जाएंगे। हाँ, जिसको हमारे साथ सिद्धों के गांव में जाना है, अपना गांव छोड़ के हमारे साथ आ जाओ। जब तक ये लोभ नहीं छूटेगा, जब तक ये आसक्ति नहीं छूटेगी, तब तक मुक्ति भी नहीं मिलेगी। सौभाग्यशालियों, व्रत्यम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हता। अपने चारित्र की, अपने स्वभाव की, अपनी निर्मलता की हमेशा रक्षा करना चाहिए। ज्ञानी कहते हैं कि अपने व्रत की, अपने सद्गुणों की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि वित्त मायाति याति वा। वित्त का मतलब रुपया पैसा आता है, जाता है, लगा रहता है, लेकिन व्रत, चारित्र मिलना बहुत दुर्लभ होता है। जो व्यक्ति रुपए पैसे में कम है, जो व्यक्ति वित्त से रहित है, वास्तव में वो क्षीण नहीं है, वो गरीब नहीं है। गरीब तो वो है जो व्रत से, चारित्र से हीन है। चारित्र रहित व्यक्ति सबसे दरिद्र है, क्योंकि धन पैसे के कम होने के बाद भी कोई जीव स्वर्ग चला जाएगा, लेकिन धन पैसा हो और आचार विचार ना हो तो क्या होगा? दुर्गति होगी। इसलिए आचार विचार की शुद्धि बहुत जरूरी है। बड़ा अच्छा प्रकरण चला आज मूलाचार में, मूलाचार प्रदीप में। बोले प्रायश्चित लो, आलोचना करो, एक बच्चे की तरह बैठ कर के गुरु चरणों में अपनी सब बातें कहो। इससे ही तुम्हारी दोष शुद्धि होगी, इससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। आज आप समाज को देख लो, बड़े बड़े उपद्रव करते हैं, बड़े बड़े पाप कर लेते हैं, कई बार शराब तक पी जाते हैं, समाज के विरुद्ध काम करते हैं, खानदान बिगाड़ लेते हैं, कहीं से छोरी ले आते हैं, कहीं छोरा चला जाता है, कोई ठिकाना ही नहीं पड़ रहा। और फिर किसी ने एक दूसरे को टोकने की या समझाने की कोशिश की तो उसकी बेइज्जती। नुकसान किसका हो रहा है? परिवार का, वंश का, समाज का, जाति का और धर्म का। आचार विचार बिगड़ने मत दो। कहीं कोई कमी आती है तो उसे सुधार लो, गलती को गलती रूप में स्वीकार करो। चारित्र से चारित्र चक्रवर्ती बन जाते हैं। इसके बल पर ही तो कोई महान बनते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज की जन्मभूमि छाणी,
चाणक्य कौन कौन है? इतने पास में हैं। किस आधार से वो बड़े बने? चारित्र के बल पर। उनका चरित्र पढ़ो, बहुत छोटा सा मिलता है, लेकिन उसको भी पढ़ो तो अकल ठिकाने आ जाए। बहुत विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वो अपने नियम व्रत पालते थे। घर में रह करके भी वह साधु संतों जैसी वृत्ति करते थे। धीरे 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 शुल्लक बने, मुनि बने, कठिन तपस्या की और आचार्य बने और उत्तम समाधि तक साधी। दक्षिण के आचार्य शांति सागर जी हुए, मुनि कुंजर आचार्य आदि सागर जी अंकलिकर हुए, ऐसे दिग्गज। और उसके बाद तो मुनि परंपरा में ये ध्यान रखिए, इस श्रमणों की परंपरा, महावीर स्वामी की दिगंबर जैन श्रमण परंपरा सर्वत्र पूजनीय वंदनीय है। वे लोग बेवकूफ हैं जो एक दूसरे की खींचतान करते हैं, मुनि संघों की निंदा करते हैं। सच में किसी में कोई दोष हो तो उपगुहन करो, स्थितिकरण करो, वात्सल्य पूर्वक सही रास्ते पर लगाओ। और सिर्फ ईर्ष्या या द्वेषवश किसी की खींचतान करना बुद्धिमानी नहीं है। इससे जिन शासन का, जिन धर्म का नुकसान होता है और खुद के चारित्र मोह कर्म का आवरण होता है। चारित्रधारियों की जयकार करेंगे, सेवा करेंगे तो खुद का चारित्र भी निर्मल होगा, मार्ग प्रशस्त होगा। हमें भी यह सब, सभी को रत्नत्रय का मार्ग प्राप्त हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का मार्ग प्राप्त हो, यही मंगल भावना। बिना रत्नत्रय के आज तक कोई जीव मोक्ष नहीं गया। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्गः। एक हो तृण काल मां परमारथनो पंथ। रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है। बोले महाराज जी इतना परिश्रम क्यों कर रहे? गर्मी में विहार करना, फिर सामायिक करना, फिर आहार में कुछ गले से उतरना नहीं, फिर बड़ी मुश्किल से आहार होना, और फिर इतना उपसर्ग परिचय इतना क्यों कर रहे? एक जगह आराम से बैठ के रहो। ध्यानी जो श्रम करता है वो श्रमण है। अंतर्मुख होकर के आत्मशुद्धि का श्रम करता है और बाहर में शास्त्र में कहे गए उत्तम तपों को तपता है, पद विहार आदि करता है, वो साधु उत्तम साधु कहलाता है। अगर एक जगह बैठ करके ग्रंथ सामने रख के बार बार पानी पिए जाओ, ग्रंथ का स्वाध्याय करे जाओ, आहा करे जाओ, इससे ही मोक्ष हो जाता, तो तीर्थंकरों की कौन सी कमी थी? महल की कौन सी कमी थी? स्वाध्याय की कौन सी कमी थी? किसी भी उपवन में आराम से रहते, बेटा राज करता और किसी बाग बगीचे में अपने हिसाब से आराम से व्यवस्थाओं से रहे आते। लेकिन नहीं, नभी सिद्धि वत्थ धरो, जिन शासने जय भी होई तिथैरो। तीर्थंकर क्यों ना हो, लेकिन वस्त्रधारियों की सिद्धि वीतराग दिगंबर जैन शासन में नहीं बताई है। तो मुनिराज त्यागी व्रती पूज्य बंद हैं और उनके मार्ग पर चलने का उपक्रम करना, खुद व्रती जैसे बनना। आज 3 मातृशक्ति ने व्रत प्रतिमा धारण की, 7 प्रतिमा धारण की। थोड़ी से पहले से थी 5। ऐसा व्रती बनो, अणुव्रत का मार्ग तो अपनाओ। छोटे छोटे व्रत लेकर के एक दिन महाव्रत तक भी पहुंच पाएंगे। आत्मा का कल्याण करो, दुनियादारी के झंझट में मत पड़ो। आज वरिष्ठ जन भी उपस्थित हैं, बड़े बुजुर्गों से यही कहना है, कम बोलो, काम का बोलो, कम खाओ, काम चलाने जितना खाओ।
कम बोलने से ये फायदा होगा कि घर वालों को आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। आप ज़्यादा टोका टाकी करेंगे तो बहू बेटा भी साथ रखना पसंद नहीं करेंगे। मनमाना खाओगे, बीमार रहोगे। एक ही बार ले लिया, सुबह शाम 2 बार ले लिया, बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए। और जो प्रासुक शुद्ध मिल गया, जीव को जीत लिया तो जीवन को जीत लिया। और फिर शांति से प्रभु का भजन, जिनालय में ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। चौपाल पर बैठ कर के इधर उधर की बातें करना, मोबाइल टीवी लेकर के फिजूल में दिमाग खराब करना, इससे अच्छा है नमोकार के जाप करो। नमोकार से बेड़ा पार, उससे भला होगा। आज अपन सभी खैरवाड़ा की धरती पर बैठे हैं और देखिए आप इस शांतिनाथ जिनालय को कितना सुंदर रूप दिया, कितना बढ़िया उपवन बनाया। और जितना बढ़िया उपवन बनाया उतना बढ़िया अपना मन भी बनाइए। ऐसे ही निर्मल होते जाइए, प्रभु की तरह सभी आत्म प्रभु को उपलब्ध हों। जैसे महान तपस्या के बल पर मुनि सुब्रत भगवान ने, जन्म का फल क्या है बोलो ज्ञानी? जन्म का फल क्या है? तप है। आप देखिए कितने सारे तीर्थंकर भगवंतों का जन्म और तप कल्याणक एक साथ आता है। बताओ कितने भगवान हैं? कितने भगवान ऐसे हैं जिनका जन्म और तप कल्याणक एक ही दिन आता है, एक ही तिथि में आता है? 24 तीर्थंकर में से एक तो आदिनाथ, वही तिथि में जन्म और उसी तिथि में, अरे जन्मोत्सव तो मना रहे थे, निरंजना का नाच चल रहा था, वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थंकर भगवान हैं और वो ऐसे संदेश देते हैं सीधा सीधा कि ज्ञानी जन्म लिया है तो जन्म सार्थक तब होगा जब आप तपस्या करेंगे। तो किसी ना किसी रूप में व्रत संयम और तप करिए, स्वरूप को पहचानिए, निज चैतन्य प्रभु को पहचान करके चिन्मय में ही रमण करने का उद्यम करो। रत्नत्रय इसके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सबका जीवन मंगलमय बने, यही भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।